इजराइल ने तुर्की को दिया ऐसा झटका, खुश हो जाएगा भारत। दुनिया में आया एक और देश, अब तुर्की को आसानी से घेर लेगा इजराइल। इजराइल के एक फैसले से दुनिया में मच गई खलबली। सोमालीलैंड को मान्यता मिलते ही बिगड़ गया तुर्की का खेल। कैसे निपटेगा एर्दोगन? तुर्की को गाजा की बातचीत से भी रखा गया है बाहर। ट्रंप को अपने साथ लाएंगे नेतन्याहू। बिलबिलाने लगा तुर्की, करने लगा बेकार बयानबाजी। नेतन्याहू ने ठान लिया है कि तुर्की को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे एर्दोगन कभी भूल नहीं पाएगा। खुद को 30 मार खान और खलीफा समझने वाले एर्दोगन को नेतन्याहू ने बहुत बड़ा झटका दिया है। इजराइल के एक फैसले से दुनिया में खलबली मच गई है। इजराइल ने बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए अफ्रीकी देश सोमालिया के क्षेत्र सोमालीलैंड को स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी है। इस फैसले के साथ इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सोमाली को मान्यता दी है। 1991 में सोमालिया से अलग होकर सोमालीलैंड स्वतंत्रता का दावा करता रहा है। ऐसे में पहली बार किसी देश ने उसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही के साथ वर्चुअल सेरेमनी में एक संयुक्त घोषणा पर दस्तखत किए हैं। इस खबर के आते ही तुर्की बिलबिला गया। तुर्की और सोमालिया ने इजराइल के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। तुर्की की नाराजगी इसलिए है क्योंकि इजराइल की ओर से तुर्की को घेरने के प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल कृषि, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग के जरिए सोमालीलैंड गणराज्य के साथ अपने संबंधों का विस्तार करेगा। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की सोमालीलैंड की इच्छा के बारे में बताने की भी बात कही है। कई सालों से सोमालीलैंड राजनयिक मान्यता चाहता रहा है और उसकी ये ख्वाहिश इजराइल ने पूरी कर दी। सोमालीलैंड का इथियोपिया, अमेरिका और यूएई जैसे देशों के साथ राजनयिक संपर्क रहा है। यूएई का सोमालीलैंड में एक सैन्य अड्डा होने का दावा किया जाता है। अमेरिका और यूएई के अफसर भी सोमालीलैंड का दौरा करते रहे हैं। अब पूरा सोमालीलैंड खुशियां मना रहा है और तुर्की का राष्ट्रपति अपना सर पकड़कर बैठा होगा। इजराइल के फैसले से तुर्की को भयंकर मिर्ची लगी है। तुर्की के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओनकू कैसेली ने इस मान्यता को बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की गैर कानूनी कार्रवाइयों का एक नया उदाहरण बताया, जिसका मकसद क्षेत्रीय और वैश्विक स्तरों पर अस्थिरता पैदा करना है। कैसेली ने नेतन्याहू की घोषणा को विस्तारवादी नीतियों का उदाहरण बताते हुए कहा कि तुर्की सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता का दृढ़ता से समर्थन करता है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने मिस्र, सऊदी और जॉर्डन के विदेश मंत्रियों के साथ इजराइल के कदम पर चर्चा की है। ट्रंप प्रशासन से भी उन्होंने संपर्क किया है। तुर्की को कैसे इजराइल ने झटका दिया वो भी समझिए। सोमालिया के विदेश मंत्रालय ने इजराइल के कदम की निंदा करते हुए इसे उसकी संप्रभुता पर जानबूझकर किया गया हमला और गैर कानूनी कदम बताया है। यही कनेक्शन तुर्की के लिए अहम है क्योंकि तुर्की के लिए सोमालिया अहम है। तुर्की के लिए सोमालिया अफ्रीका नीति का एक रणनीतिक स्तंभ और महाद्वीप के सबसे करीबी भागीदारों में से एक है। सोमालिया तुर्की के सबसे बड़े विदेशी सैन्य अड्डे की मेजबानी करता है। सोमालिया को तुर्की से बड़े स्तर पर सैन्य, आर्थिक और मानवीय सहायता मिलती रही है। तुर्की ने खुलकर सोमालिया की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है। ऐसे में वो नेतन्याहू सरकार के इस कदम को क्षेत्र में अपने हितों, सोमालिया के साथ अपने सुरक्षा सहयोग और पूरे अफ्रीका में प्रभाव डालने की अपनी व्यापक महत्वाकांक्षा के रूप में देख सकता है। सोमालीलैंड ने इस साल अगस्त में तुर्की की आलोचना की थी। सोमालिया में तुर्की के राजदूत ने सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में सोमालीलैंड के एक विद्रोही नेता से मुलाकात की थी, जो फिर से दोनों देशों के एकीकरण का समर्थन करता है। ये सोमालीलैंड और तुर्की में तनातनी को दिखाता है। तुर्की के लिए रणनीतिक स्तर के साथ साथ आर्थिक स्तर पर भी ये फैसला चुनौती बन सकता है। तुर्की ने सोमालिया के साथ अपने ऊर्जा संबंधों को बढ़ाया है। तुर्की सोमाली तट के साथ के क्षेत्रों में ड्रिलिंग शुरू करने वाला है। तुर्की ने पिछले एक साल में कई समझौते करते हुए यहाँ गतिविधियां बढ़ाई हैं, जो मुश्किल में पड़ सकती हैं। नेतन्याहू ने सिर्फ एक साइन करके एर्दोगान की हवा टाइट कर दी है। तुर्की को गाजा की बातचीत में भी बाहर रखा गया है। इसके अलावा इजराइल ने तुर्की के दुश्मनों से भी हाथ मिला लिया है और एक सेना तुर्की से निपटने के लिए बनाई जा रही है। यानी नेतन्याहू का अगला टारगेट तुर्की ही होगा।